हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली फिर एक बार आ चुका हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। जो आप वीडियो पे कमेंट करते हो उनके सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। कुछ 10-12 सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपको देने वाला हूं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे सवालों के सही तरीके से जवाब दे पाऊं, और सारे सवाल जो है वीडा VX2 से रिलेटेड ही है। तो सवाल जवाबों का सिलसिला करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ले लेते हैं ये फोन। इस फोन में मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। वो तो एक सर्वेश पटेल का एक कमेंट आया है कि भाई मैं अपना वीडा VX2 प्लस चार्ज करता हूं, उसके बाद जो है मेरी बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो सर्वेश भाई ऐसा है, देखो कि जब आप अपने स्कूटर को चार्ज करते हो और जब आपकी बैटरी जो है 100% चार्ज हो जाती है, जो कि स्कूटर में दिखाती है, उसके बावजूद चार्जर है ना ऐसे ब्लिंक करता रहता है। तो आपको चार्जर को बंद नहीं करना है, वो जब तक ब्लिंक कर रहा है तब तक उसे होने देना है। तकरीबन 100% फुल चार्ज होने के बाद में ये स्कूटर है तकरीबन 1 घंटे और चार्ज होता है। और वो क्या होता है कि जो बैटरी में जो सेल है उनको बैलेंस करता है वो चार्जर। और जब वो प्रॉपर सेल बैलेंस हो जाता है उसके बाद में आपका स्कूटर जो है बढ़िया रेंज निकालता है। और अगर आप बात कर रहे हो कि आपकी रेंज बैटरी दिखा रहा है 100% फ्रंट वाली और 100% दिखा रहा है बैक वाली, अगर आपके साथ वो समस्या आ रही है और आपका जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 98 किलोमीटर या 99 किलोमीटर, तो उस कंडीशन में जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट है या कोई ग्लिच है। ये स्टार्टिंग से मेरे साथ भी आ रहा है, लेकिन स्कूटर जो है अपनी पूरी परफॉर्मेंस देता है, जितनी रेंज कंपनी बताती है उतनी रेंज निकालता है। लेकिन हाँ, ये ऐसा है कि बैटरी आपकी जाएगी 98% होगी, लेकिन जो किलोमीटर रेंज वहां पे दिखा रहा है वो सीधे हो जाएगी 92 या 93 किलोमीटर। ये दिक्कत इस स्कूटर में अभी के लिए है। एक कमेंट आया है मृत्युंजय मल्होत्रा का। तो उन्होंने पूछा है कि इस स्कूटर में कौन से कलर की ज्यादा डिमांड है। तो भाई देखो, अभी के लिए तो ये है कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो कलर भी मिल जा रहा है ना जिसको, वो कस्टमर जो है ना उसी कलर को ले ले रहा है। पसंद के हिसाब से अभी नहीं चल रहा है, और जो पसंद के हिसाब से कलर खरीद रहे हैं उनको जो है वेट करना पड़ रहा है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तकरीबन। तो अगर कलर के हिसाब से जानना चाह रहे हैं तो इसकी सबसे ज्यादा डिमांड जो है कलर में वो ब्लू कलर है। ब्लू कलर ढूंढे नहीं मिल रहा है, ठीक है। ब्लू कलर में बहुत ज्यादा वेटिंग है, 2 से ढाई महीने की वेटिंग है। रेड कलर इजीली मिल जा रहा है, उसके बाद व्हाइट भी आसानी से मिल जा रहा है, और फिर उसके बाद ब्लैक वो भी आसानी से मिल रहा है। लेकिन अभी तक इस स्कूटर में मैंने येलो कलर का स्कूटर फील्ड में अभी नहीं देखा है किसी के पास में। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग कलर है वो है ब्लू। ब्लू कलर आसानी से नहीं मिल रहा है, लेकिन येलो को इसमें शायद कोई पसंद नहीं कर रहा है। येलो और ऑरेंज 2 कलर हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखे। मैंने ब्लू भी देख लिया, ग्रे भी देख लिया, व्हाइट भी देख लिया, रेड भी देख लिया। तो ये तकरीबन 2 कलर हैं जो अभी इसमें देखने को नहीं मिले हैं फील्ड पे। उन्हें देखने में कितना टाइम लगेगा या लोगों को पसंद नहीं आ रहे, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एक अलग पॉइंट है। तो सत्यम वर्मा ने एक कमेंट किया है, उन्होंने पूछा है भैया इस स्कूटर की रेंज कितनी है। तो सत्यम भाई देखो ऐसा है, मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में भी टेस्ट कर रखा है इसकी रेंज, मैंने इसको राइड मोड में भी इसकी रेंज टेस्ट कर रखी है, मैंने इसकी इको मोड में भी टेस्ट कर रखी है। आप अगर देखना चाहते हो वो सारी वीडियोस तो चैनल के प्रोफाइल में मैन में चले जाओ, आप वहां पे पूरा देख सकते हो जो भी आपको देखनी है। तीनों तरीके से मैंने इसकी जो है रेंज आपको बता रखी है, कितने परसेंट में कितने किलोमीटर जा रही है सारा कुछ, और मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। इको में सिंगल सवारी में ये स्कूटर चल रहा है तकरीबन 115 किलोमीटर। राइड मोड में सिंगल सवारी में चल रहा है स्कूटर तकरीबन 90-95 किलोमीटर। और बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की, तो स्पोर्ट्स मोड में चल रहा है ये स्कूटर 85 किलोमीटर सिंगल सवारी। ये तीनों मोड में ये चल रहा है। स्पीड का बता देता हूँ, इको में चलता है ये
43 की स्पीड तक, और राइड मोड में चलता है ये 55-60 तक चला जाता है, और स्पोर्ट्स मोड में ये स्कूटर चलता है 80 की स्पीड तक। और कमाल की बात, ये डबल सवारी में भी 80 की स्पीड आसानी से अचीव कर लेता है। तो अगर आपको सारे वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो तो आप जो है चैनल पे जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो को मैंने अपलोड कर रखा है, जितने भी रेंज के वीडियो है। एक कमेंट आया है, चैनल का नाम है एजुकेटर, ठीक है। उन्होंने पूछा है भाई पता कैसे चलेगा बैटरी फुल हो गई। दरअसल इन्होंने पूछा है कि जब हम बैटरीज को निकाल के और खाली बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। देखो, दो तरीके हैं। अगर आपने फोन ले रखा है अपना, तो आप अपने फोन में चेक कर सकते हो कि हमारी बैटरी जो है कितने % चार्ज हुई है, ठीक है। वो सिंगल डबल दोनों का बताता है, पहला। और अगर आप अपने फोन में नहीं देखना चाहते तो चार्जर में ना 4 लाइट है, एक तो है रेड लाइट और 3 है ग्रीन लाइट। जब वो तीनों लाइट जैसे होता है, जैसे कुछ % चार्ज हुई तो एक ग्रीन लाइट जलेगी, फिर दूसरी ग्रीन लाइट कंटिन्यू जलेगी, फिर तीसरी जलेगी। जब तक वो लाइट ऐसे जल रही है इसका मतलब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे ही वो रुक जाएगी ऐसे, तो इसका मतलब आपका स्कूटर की जो बैटरी है वो फुल हो चुकी है चार्ज। गौतम ने पूछा है कि भैया इसकी बैटरी का प्राइस जो है कितना है। तो भाई देखो, अभी जो शोरूम पे जो मेरे पास अपडेट है उसके हिसाब से कंपनी जो बता रही है वो बता रही है इसकी दोनों बैटरी जो है 41,000 की है। और कमाल की बात यह है कि जब आप परचेज करोगे तो दोनों ही एक साथ परचेज करनी पड़ेगी। तो 41,000 की इसकी दोनों बैटरी है, यानी एक बैटरी जो है इसकी 20,500 की है। लेकिन जब भी आपको इसकी बैटरीज चेंज करानी रहेंगे तो आपको दोनों बैटरी जो है परचेज करनी पड़ेगी। वो आपको कैसे मिलेंगी वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी इसकी बैटरी का कोई अपडेट नहीं है कि आपको जो पुरानी बैटरी है वो कंपनी में जमा करनी पड़ेगी या आपको अपनी बैटरी का कुछ भी करें और आप नई बैटरी परचेज कर सकते हैं। तो ये तो बताएगा आने वाला समय। लेकिन हाँ, इसकी अभी जो बैटरी की प्राइस आ रही है सुनने में वो आ रही है 41,000 दोनों बैटरीज का। आने वाले समय में क्या निकलेगा क्या नहीं वो बताएगा टाइम, एग्जैक्ट तो कंपनी बताएगी। हमारे पास जो अभी इसकी डिटेल है वो 41,000 दोनों बैटरीज की है। तो एक कमेंट आया है, नाम नहीं है, आईडी का ही नाम है, मिस्टर 198417। उन्होंने लिखा है आपकी गाड़ी में सस्पेंशन में पीछे वाले में कुछ साउंड आता है। तो देखो, इसमें एयर सस्पेंशन है। एयर सस्पेंशन जब भी आप चलाओगे, जो बड़े गड्ढे होंगे ना उनमें एक साउंड करेगा, जैसे एयर का साउंड आता है ना, वैसे जैसे प्रेशर निकल रहा हो वैसे। तो वो आपकी गाड़ी में नहीं है, वो तकरीबन सभी गाड़ी में है, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन आता है वो एयर सस्पेंशन आता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का सस्पेंशन है। आप जो है डबल सवारी में बैठ के चलाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा खड्डे आ रहे हैं जा रहे हैं नहीं, बिल्कुल स्मूथली आपका स्कूटर जो है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और आपको बैठने के बाद फील होगा कि आप एक बहुत अच्छे स्कूटर को चला रहे हैं, और बैठने में आपको धचकी जो है कम से कम लगेगी। तो ये वो काम करता है एयर सस्पेंशन। तो वो साउंड सभी के साथ आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूटर में आ रहा है या मेरे में नहीं आ रहा है, वो मेरे में भी आ रहा है, वो आपके में भी आ रहा है, उसे कोई तीसरा खरीदेगा उसके में भी आएगा। वो जितने यूनिट बनेंगे ना सभी में जो है वो एयर सस्पेंशन होने की वजह से वो साउंड सभी स्कूटर्स में है। एक कमेंट आया सत्यजीत दास का, उन्होंने पूछा है 1 किलोवाट जनरेटर से चार्ज होगा। तो देखो, पहली बात तो ये भाई 1 किलोवाट का जो जनरेटर है वो इसको बखूबी चार्ज कर देगा, लेकिन आप एक बार इसे लगा के देख लेना। वैसे लगाने के टाइम पे इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो फाइनली तो आप लगाने के बाद ही पता चलेगा कि चार्ज होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये नॉर्मली जो सॉकेट होते हैं 6 एम्पियर के, वो 6 एम्पियर के सॉकेट पे और 16 एम्पियर के सॉकेट पे ये स्कूटर बड़ी आसानी से चार्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है 1 किलोवाट का आपका जनरेटर है, बड़ी आसानी से स्कूटर चार्ज हो जाएगा अगर आप जनरेटर पे इसको चार्ज करना चाहते हैं। जनरेटर पे चार्ज करने के लिए इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, बिंदास आप इसे जनरेटर पे चार्ज कर सकते हैं। एक कमेंट आया अनिकेत का, अनिकेत ने पूछा है कि भैया इसका जो है बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज किस सीक्वेंस में होती है। तो भाई सीधा सीधा देखो, ये समझो, अगर आप स्कूटर को चार्ज कर रहे हो डायरेक्ट स्कूटर में लगा के चार्जर, तो इसकी बैटरी ना दोनों ऐसे होंगी 1%।
1 2 1 2 1 2 ऐसे, यानी 1% ये चार्ज होगी, फिर 1% ये चार्ज होगी, फिर 1% ये 1% ये 1% ये 1% ये, दोनों जो है लगातार चार्ज होंगी बैटरीज ऐसे 1 बाय 1। और अगर ये दोनों बैटरी इसमें लगी हुई हैं और आप राइड मोड पे चला रहे हो तो वो डिक्रीज भी ऐसे ही होंगी, 1% ये डाउन जाएगी, 1% ये 1% ये 1% ये 1% ये 1% ये, तो उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ये चार्ज हो रही है उसी सीक्वेंस में डिस्चार्ज होगी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि आपने एक बैटरी जो है बाहर निकाल कर उसको चार्ज कर लिया और जो स्कूटर में बैटरी लगी है उसमें 50% बैटरी और दूसरी बैटरी जो है उसमें हो गई 100% बैटरी, तो 100% जो बैटरी है वो तब तक सिंगल बैटरी से डिक्रीज होगी पावर जब तक वो 50% पे नहीं आ जाएगी। 50% आने के बाद में फिर दोनों 1 बाय 1 1% करके डिक्रीज होंगी। ये है इसका बैटरी डिक्रीज होने का सीक्वेंस। और अगर आप एक बैटरी को निकाल के चार्ज करोगे तो वही बैटरी कंटिन्यू चार्ज होगी। ये बिल्कुल सिंपल है इसके चार्जिंग का फॉर्मेट। एक कमेंट आया सरबाज 007 का, उन्होंने बहुत अजीब सा कमेंट किया है, मैं आपको बताता हूँ भाई। अगर नेविगेशन गूगल मैप का ऑन करके ट्रेवल करते हैं तो राइट और लेफ्ट के इंडिकेटर ऑटोमेटिक जलेंगे और बंद होंगे, ये उन्होंने कमेंट किया है। तो भाई मैंने अभी तक ना गूगल चलाया ही नहीं है मैप, ठीक है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे को सारे रास्ते पता है, ठीक है, तो मैंने चलाया नहीं है। आपने मेरे को कमेंट किया है, मैं इसको संडे को ट्राई करूंगा कि ये गूगल मैप चलाने के बाद में इसके इंडिकेटर ऑटोमेटिक राइट में मुड़ेंगे तो राइट जलेंगे और लेफ्ट में मुड़ेंगे तो लेफ्ट जलेंगे। संडे को मैं ये आपको चेक करूंगा और फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के टाइम पे ये चीज मुझे नहीं पता है, मैंने इसको ट्राई नहीं किया, मैं सिंपली इसको चलाता हूँ। मेरे को चलाने में स्कूटर बहुत मजा आता है, स्कूटर बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन ये चीजें मैंने अभी इसकी नहीं चेक करी है। आपने कमेंट किया, मैं इसको संडे को ट्राई करके आपको अपडेट करूंगा। एक कमेंट आया विपिन का, उन्होंने पूछा भैया गाड़ी कैसी है, मैं सोच रहा हूँ लेने की, कितनी रेंज है, क्या प्राइस है, आप बता सकते हो। देखो मोटा मोटी आपको बता देता हूँ, ये मैं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूँ, तो गुड़गांव हरियाणा में आप इसे शोरूम से परचेज करेंगे तो ये है 1,15,000 रुपए का। ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये ऑन रोड आपको मिल जाएगा तकरीबन 1 लाख रुपए का। ये गुड़गांव का प्राइस है। आपके स्टेट में ये ऊपर नीचे हो सकता है, 1,000-2,000 रुपए ज्यादा भी हो सकता है, 1,000-2,000 रुपए कम भी हो सकता है। ये इसका प्राइस रहेगा, मतलब 1 लाख के आसपास रहेगा या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। दूसरा इसकी रेंज जो है, सिंगल में इको में चलाओगे आप तो 115 किलोमीटर है और इको में चलेगी 43 की स्पीड से, और राइड में चलाओगे तो ये चलेगी 55 से 60 की स्पीड से और ये रेंज देगी 90-95 किलोमीटर। और चलाओगे स्पोर्ट्स में सिंगल में तो इसकी स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर और ये रेंज देगा तकरीबन 85 किलोमीटर। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे फ्लाईओवर या अंडरपास बहुत कम है तो मान लो ये 90 तक की रेंज स्पोर्ट में भी बड़ी आसानी से निकाल देता है। और आप मन बना रहे हो ये स्कूटर खरीदने का, बिंदास खरीद सकते हो, स्कूटर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ईवी में जितने भी स्कूटर्स अभी अवेलेबल हैं उन सब में बेस्ट है, सस्ता है और परफॉर्मेंस इसकी बाकी सभी से बढ़िया है। आप स्कूटर का प्लान बनाए, बिंदास इस स्कूटर को परचेज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। एक परेशानी आएगी कि जब तक आपका ये स्कूटर रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा चार्जिंग नेटवर्क पे, तब तक आपको फास्ट चार्जिंग यूज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मतलब वो कभी कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नंबर प्लेट आने के बाद में आपको चार्जिंग नेटवर्क पे जो है अपना नंबर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और उसके बाद आप कंटिन्यू फास्ट चार्जिंग भी यूज कर सकते हो, आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दीपक का कमेंट आया है, दीपक ने पूछा है भाई क्रश गार्ड आपने क्यों नहीं लगवाया है। तो भाई देखो सिंपल ऐसी है, मेरे को ना, मेरे पास बाइक भी रही है, ये भी है, मेरे को एसेसरीज ना पसंद नहीं आती। मुझे सिंपल जैसा स्कूटर रहता है ना, बाइक रहती है जैसी, मुझे वैसी पसंद आती है। एसेसरीज लगवाने के बाद में ना उसका लुक मुझे ऐसे लगता है दब जाता है। हाँ एसेसरीज लगवाऊंगा फैल जाएगा, उसको क्लीन करने में भी दिक्कत परेशानी होगी। और रही बात देखो ऐसी कि गाड़ी या सड़क पे चलेगी, स्क्रैच चलेगी, पिटेगी, ठुकेगी, ये तो होना ही है, ठीक है। एसेसरीज लगवाने के बाद में भी होगा, हाँ ये हो सकता है कि वो आपको इमीडिएटली उतना मेजर प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, लेकिन हाँ वो होती तो है। एसेसरीज का लगाने के बाद मुझे उसका लुक अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं नहीं लगवाता हूँ। और मेरे को थोड़ा अपनी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस है पूरा, इस वजह से मैं नहीं लगवाया हूँ। मुझे सिंपल में स्कूटर बहुत अच्छा लगता है।
अगर आप लगवाना चाहें तो बिंदास लगवा सकते हैं। शोरूम पे इसकी एसेसरीज अभी अवेलेबल नहीं है, बाहर से लगवाओगे 3,500-4 हजार रुपए में इसकी पूरी एसेसरीज आपको मिल जाएगी। नालिन का एक कमेंट आया है, उन्होंने पूछा भाई 2 बंदे बिठा के चढ़ाई पर चढ़ेगी या नहीं, पॉसिबल है तो इस पे एक वीडियो बनाओ। देखो मैं वैसे बता देता हूँ कि 2 बंदों को बिठा के चढ़ाई पे चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन संडे को मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, मेरे यहाँ पे बहुत टक्कर है, एकदम से चढ़ाई है, 2 बंदों को बिठा के आपको वीडियो में पूरा उसका डिटेल दिखा दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही चढ़ जाएगी, आपको वीडियो के माध्यम से पूरा दिखा दूंगा, चढ़ाते हुए उतारते हुए, ठीक है। 2 बंदे को सिंगल, तो सारा कुछ ये है कि आप वीडियो देख लेना, वीडियो देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। मुझसे वैसे पर्सनली पूछोगे तो मैं राइड भी चलाता हूँ, हल्के लोग भी आते हैं, भारी भी आते हैं, और कई लोग तो एक्स्ट्रा भारी हो जाते हैं, होते वो डबल सवारी में, लेकिन फिर वो ट्रिपल हो जाता है। वैसे लोग भी बैठा के मैंने इसे चलाया, लेकिन इस स्कूटर में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, बिंदास जो है हाइट पे ये चढ़ जाता है, फ्लाईओवर अंडरपास पूरा आसानी से ये क्रॉस कर लेता है। एक कमेंट आया है गणेश भाई का, उन्होंने कहा है सर मैंने आपकी वीडियो देख देख कर ये स्कूटर आज परचेज कर लिया। तो कांग्रेचुलेशंस गणेश भाई, स्कूटर बहुत अच्छा है, आपको निराश नहीं करेगा, बिंदास आप स्कूटर का मजा लो। और देखो सबसे कमाल की बात है, अगर ये आप लाख रुपए का स्कूटर खरीद रहे हो और लाख रुपए की बाइक खरीद रहे हो तो आपको डबल खर्चा पड़ेगा, ईएमआई आपको देनी पड़ेगी, प्लस पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा। ये स्कूटर खरीदोगे तो 500 रुपए की महीने की बिजली की में ये जो है पूरे महीने चल जाएगा। और बाहर आपको यूज करना है तो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क इसका बिंदास तरीके से यूज कर सकते हैं, 1 साल फ्री है, उसके बाद चार्ज लगेगा, वो लगेगा 1 रुपया 1 मिनट के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है स्कूटर बहुत अच्छा है, 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, 50,000 चलाने के बाद भी अब मैं ये कहता हूँ कि आपने इस स्कूटर को 1,15,000 में खरीद के और हर महीने का 500 रुपये खर्च करके, ठीक है, इसे महीने का 2,000 किलोमीटर भी चला लिया तो ये तकरीबन 2 साल में 50,000 किलोमीटर चल जाएगा। और 50,000 किलोमीटर में ये स्कूटर जो है आपका पूरा पैसा वसूल कर देगा, आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा इस स्कूटर को खरीदने का, या ये मलाल नहीं होगा कि मेरा स्कूटर 50,000 चला मैंने 1,15,000 का खरीदा। 1,15,000 का स्कूटर 50,000 किलोमीटर चल जाए, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है आपने खरीदा, कांग्रेचुलेशंस, मैंने खरीदा है, 4500 किलोमीटर चल चुका है, 5,000 किलोमीटर जैसे ही चलेगा फिर बनाऊंगा इसका एक रिव्यू वीडियो, आपको बताऊंगा इसमें क्या परेशानी आई क्या नहीं आई, अभी कोई बॉडी वाइज कोई दिक्कत परेशानी, जो भी कुछ मैंने फेस किया है तो वो आपको 1 बाय 1 बताऊंगा फिर से 5,000 किलोमीटर पे। आज के सवाल जवाब वाले इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लगा हो अच्छा तो करना है लाइक और करना है हाइप, छोड़ना है कमेंट, और चैनल पे आए हो नए तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।